स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए पेज 226। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे हो वीडियो पर, लेकिन आप लोग जो है शुक्रिया अदा कर ले, मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं सलमान रऊफ, हसनैन। हसनैन के लिए क्रेडिट गोज टू हसनैन, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसी ने मुझको जो है पकड़ा है कि आप ये वीडियो बनाएं। और उसके साथ हारिस भी है, तो हारिस और हसनैन और सलमान, इनका आप लोग स्पेशल थैंक्स भी अदा कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ग्रो ही कॉरपोरेशन इशू 11% बॉन्ड अ ईयर अगो एट अ कूपन रेट ऑफ 9.6%। एक साल पहले इसने ये इशू किए हैं 9। द बॉन्ड मेक सेमी एनुअल पेमेंट। अच्छा, इसमें भी सेमी एनुअल पेमेंट है, सही है। सेमी एनुअल पेमेंट में हम क्या करेंगे? इफ़ द यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन दीज बॉन्ड इज 7.4%, व्हाट इज द करंट बॉन्ड प्राइस? अच्छा, इस सवाल में आपको क्या कहा है कि सेमी एनुअल बॉन्ड है। एक साल पहले एक बॉन्ड इशू हुआ था, यानी आज हम इधर हैं और एक साल पहले ये बॉन्ड इशू हुआ था और इस पर कूपन रेट जो है 6.9%। तो 1000 के हिसाब से, क्योंकि इसकी मैच्योरिटी वैल्यू 1000 ही होगी, तो 1000 के हिसाब से ये कितना कूपन बना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 6.9%, तो ये बनता है 69 रुपये। कूपन तो मैंने मालूम कर लिया, सही है। और 11 ईयर बॉन्ड है, तो एक साल पहले इशू हुआ था, तो इसमें भी कितने साल बाकी है? इसमें अभी 10 साल बाकी है। तो आप लोग एन कितना लोगे? एन 10 ईयर लोगे। यील्ड टू मैच्योरिटी आपको दिया है आर 7.4%, सही है। और आपसे प्राइस ऑफ द बॉन्ड मांगा है, सही है। तो किस तरह करोगे? प्राइस ऑफ द बॉन्ड इक्वल फार्मूला लगाओगे सी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइडेड बाय आई या आर जो भी लिखते हो, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। अच्छा जी, तो इसमें सिमी पेमेंट हो रही है, तो आपने सी को 2 पर डिवाइड करना है, आर को भी 2 पर डिवाइड करना है और एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सही है। आर को 2 से डिवाइड और एन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोगों ने ज़रूर करना है। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में सारा डेटा सेमी एनुअल है, तो सेमी एनुअल के लिए आप लोग यू कर लें कि इस फार्मूले में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप वही अपना फार्मूला जो आप इस्तेमाल करते वही इस्तेमाल करते कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर प्लस मैच्योरिटी वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन। फार्मूला वही इस्तेमाल कर लें, लेकिन सेमी एनुअल के लिए आप क्या कर लो? सी को आप 2 पर डिवाइड कर लो, यानी आप क्या कर लो? 69 को 2 पर तकसीम कर लो। 69 को 2 पर तकसीम करोगे तो 34.5 जाएगा, और ये आर जो है इसको भी 2 पर डिवाइड कर लो। आर कितना है? 0.074 डिवाइड बाय 2, तो ये 2 पर जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो 0.037 आएगा। अभी पुटिंग कर ले, सी मेरे पास अभी कितना है, ये आप डालोगे 34.5, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.037 डालोगे और एन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी इधर कर लो। एन जो है 10 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 20 हो जाएगा, एन 20 लोगे और डिवाइडेड बाय 0.037 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000, 1.037 की पावर 20। इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो इस पोर्शन से आ जाएगा 481.57, और इस पोर्शन को जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से 483 आ जाएगा। इन दोनों को जमा कर ले तो 965.10 आ जाएगा, विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 7 करेंगे पेज 227 पर। बुक की तरफ आ जाए। Angata Corporation issued 12-year bond 2 years ago at a coupon rate of 8.4%. The bond makes semi-annual payment. If these bonds currently sell for 1 or 5% par value, what is it? देखिए सवाल में बॉन्ड जो है वो 12 ईयर का है। एन आपका कितना है? 12 ईयर, सही है। लेकिन हमारे लिए एन कितना होगा? 10 होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 ईयर्स अगो इशू हुआ है, तो हम तो इधर है, तो ये एन 10 होगा। और ये सेमी एनुअल पेमेंट है। जब सेमी एनुअल पेमेंट हो तो आपको मैंने बताया था कि एन को आप लोगों ने फिर क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एन आपका अभी कितना होगा? एन आपका 20 हो जाएगा। एक बात ये, कूपन रेट आपको दिया 8.4%, तो 1000 का 8.4% लो। कूपन की वैल्यू जब आपको ना दी हो पार वैल्यू, तो 1000 आप लोगों ने लेनी है। तो 8.4 के हिसाब से 84 बनता है। लेकिन सेमी एनुअल कूपन है तो 84 को 2 पर डिवाइड करेंगे, 42 आएगा। अच्छा, प्राइस इसकी दी है कि ये 105%। तो किसका? 1000 का जब आप 105% लोगे तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1050। सही है। तो अब आपके साथ रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। आप फार्मूला यील्ड टू मैच्योरिटी आपसे मांगा है, तो यील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है? ये फार्मूला है यील्ड टू मैच्योरिटी का, कि कूपन रेट प्लस फेस वैल्यू आपकी या जिसको आप पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय एन, और फिर इस होल को डिवाइड करना है फेस वैल्यू प्लस प्राइस डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। तो पुटिंग करते हैं। सी मेरे पास 42 है, फेस वैल्यू 1000 है, और प्राइस जो है ये इसकी 1050 है, और 1050 को डिवाइड करेंगे 20 पर डिवाइड करने के बाद इस सब को आप लोगों ने डिवाइड करना है। 1000 प्लस 1050 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका यील्ड टू मैच्योरिटी आएगा 0.03385, सही है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, और क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी ये सेमी एनुअल है, इसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए अब क्या कर लो? एनुअली, तो ये सेमी एनुअल हुआ तो एनुअली कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, 0.0385 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपका आंसर आएगा 0.077, और परसेंटेज में ज़ाहिर करोगे तो 7.7%, सही है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। ये कैलकुलेशन में बार बार कर चुका हूँ, इसलिए मैंने निर्धारित किया। कोई मसला हो तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे इसको शेयर कर लें ताकि और स्टूडेंट को फ़ायदा हो। शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। बॉन्ड वैल्यूएशन में बुक की तरफ डायरेक्ट आ जाए। कूपन रेट मांगा है आपसे। एशिस डिवाइड कॉर्पोरेशन हैज़ अ बॉन्ड ऑन मार्केट विद 14.5 ईयर टू मैच्योरिटी। यानी यील्ड टू मैच्योरिटी कितना है? 14.5 ईयर है। यील्ड टू मैच्योरिटी 6.8%, and currently price is 924. The bond makes semi-annual फिर आ गया है semi-annual payment. What must the coupon rate? आपसे इस सवाल में कूपन रेट पूछा है, तो सवाल में क्या क्या दिया है वो पहले आप लोग मालूम कर ले, डेटा लिख ले। आप सबसे पहले यील्ड टू मैच्योरिटी आपको दिया है 6.8%, तो सेमी एनुअल का क्वेश्चन है, तो इसको आपने 6.8% को 2 पर डिवाइड करना है। तो यील्ड टू मैच्योरिटी आपकी होगी 3.4%। परसेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हो या 0.034 भी लिख सकते हो, सही है। अक्सर स्टूडेंट ये परसेंटेज में गलत हो जाते हैं फार्मूले में, तो फिर आप लोग ये लिख ले, प्रेफरेबल है ये, ताकि आपसे कैलकुलेशन में गलती ना हो। एन आपको दिया है 14.5, लेकिन ये सेमी एनुअल है, तो इनको आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये 2 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये सेमी एनुअल है, तो ये आ जाएगा 29, सही है। प्राइस आपकी कितनी है? प्राइस 924 आपको दी गई है, और इसकी फेस वैल्यू जो है वो कितनी होगी? फेस वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू ये 1000 होगी,
सही है। आपसे मांगा है क्या? आपसे मांगा है सी, कूपन रेट। तो इस सवाल को आप यील्ड टू मैच्योरिटी वाले फार्मूले से कर ले। यील्ड टू मैच्योरिटी इक्वल होता है सी प्लस माइनस पी डिवाइडेड बाय एन और डिवाइडेड बाय एफ प्लस पी डिवाइडेड बाय 2। ये यील्ड टू मैच्योरिटी का फार्मूला है। यील्ड टू मैच्योरिटी 0.034 है। सी जो है मालूम करेंगे, फेस वैल्यू आपकी 1000, प्राइस जो है 924 है और डिवाइडेड बाय 29 करेंगे और 1000 प्लस 924 डिवाइडेड बाय 2। सही है। जब आप इसको सॉल्व कर लो 0.34 इज इक्वल टू सी, इससे आ जाएगा कितना 2.62 और इससे आ जाएगा 900, यानी इसको डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा 962। सही है। ये इधर आके इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इससे माइनस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। तो आपके पास सी आ जाएगा 30। सही है। 30 को आप, क्योंकि हमसे कूपन रेट मांगा है, तो सबसे पहले ये 30 जो है ये सी मैनुअल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 60 आ जाएगा। और अभी इसका परसेंटेज ले 1000 के हिसाब से, तो कूपन रेट कितना बनेगा? सी आर कूपन रेट 60 तक़सीम 1000 ज़रबे 100, तो ये बन जाएगा 6%, 0.06 या 6%। सही है। उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। इस फार्मूले में अगर पॉइंट में थोड़ी सी डिफरेंस आता है तो वो कोई मसला नहीं है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ जाता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पेज 227 पर। 26 के कोर्स आउटलाइन में तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये हम कर लेते हैं। बुक की तरफ आ जाए। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने क्लास लगाए हैं, कोर्स आउटलाइन में तो नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, आप लोग सीख ले। कैलकुलेट रियल रेट ऑफ रिटर्न। If the treasury bill are currently paying 7% and inflation rate is 3.8%, what is the approximately real rate of interest and the exact real rate? सही है। तो हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। आप सबसे पहले वो डेटा लिख ले। अच्छा, डेटा इसका यानी आपके जो टी बिल का जो रेट है, टी बिल का रेट, ये आपका कहलाता है आर रियल रेट। वो कितना है? 7% है। आपको जो इन्फ्लेशन दिया है, इन्फ्लेशन को हम जाहिर करेंगे एच से। इन्फ्लेशन को किससे जाहिर करेंगे? एच से। इन्फ्लेशन रेट आपको दिया है 3.8%, यानी 0.038। सही। असल में आपका जो रेट इक्वल होता है वो आर प्लस एच के इक्वल होता है। सही। तो आपका आर कितना होगा? सही है। आर आपका इक्वल होगा आर माइनस एच के। सही है। आर हमारे पास 0.07 है, एच हमारे पास 0.38 है। सही है। यानी आर मेरे पास क्या है? ये इंटरेस्ट रेट है, और ये छोटा आर जो है ये रियल रेट है। इसके सामने आप लोग लिख लीजिए इंटरेस्ट रेट है, और ये जो टी बिल पर ऑफर होता है। सही है। अगर मैंने रियल रेट बोला हो तो ये इसको सही कर ले। और छोटा आर जो है, इस छोटे आर को हम कहते हैं रियल रेट। रियल रेट जो है ये इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। अगर इन्फ्लेशन ना भी हो तब भी एक रेट जो है, एक रेट से आपकी इकोनॉमी में बूस्ट अप आती है, इन्हें ग्रोथ आता है, और वो इकोनॉमी और ट्रेड के लिए ज़रूरी होता है। ये रियल रेट कहलाता है। इंटरेस्ट रेट ये सिक्योरिटी पर ऑफर किया जाता है, जिस तरह टी बिल है। और इन्फ्लेशन रेट जो पैसे की वैल्यू में जो कमी आती है वो इन्फ्लेशन रेट कहलाता है। तो मेरे पास आर कितना आ जाएगा? मेरे पास आर आ जाएगा 0.032, या अगर इसको परसेंटेज में कर ले तो 3.2%। सही। इसी तरह जो रियल रेट मालूम कर लेंगे, ये तो अप्रोक्सीमेटली होगा। जो रियल रेट मालूम करेंगे उसके लिए हम फिशर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। सही है। फिशर इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को मालूम करने के लिए? एग्जैक्टली रियल रेट। एग्जैक्टली रियल रेट यानी उसमें एक इक्वेशन है 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस रियल रेट, जिसको हम मालूम करेंगे, इंटू 1 प्लस एच।
सही है। अच्छा आप पुटिंग कर ले 1 प्लस 0.07 इज इक्वल टू 1 प्लस आर मालूम करेंगे इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन आपने मालूम किया 0. ये आपको गिवन है 0.038। सही है। क्वेश्चन को जब आप ये वेरिएबल ये जो है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से माइनस है तो ये फिर माइनस, ये सारा पोर्शन इधर यानी इस तरह हो जाएगा। देख 1 प्लस 0.07 डिवाइडेड बाय 1.038 सही है, और इससे -1 हो जाएगा, ये आपको पूरा इक्वेशन बन जाएगा। सही देखिए मैंने ये इधर मल्टीप्लाई है, ये मैंने इधर डिवाइड कर लिया, तो आर आपका आ जाएगा 0.0308 या 3.08%। ये आपका एग्जैक्टली रियल रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 अगले वीडियो में आप इसको देखोगे। तो क्वेश्चन 10 जो है आप लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। सही है, शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10 हम करेंगे आप लोगों का जो बॉन्ड वैल्यूएशन है। बुक की तरफ आ जाए, कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन इन नॉमिनल रिटर्न। Suppose the real return is 3% and the inflation rate is 4.7%. What rate would you expect to see on T-bill? अच्छा T-bill पर आप लोग कितना रिटर्न पाओगे? तो आप लोगों जो है इसके लिए फिशर इक्वेशन इस्तेमाल करोगे। फिशर इक्वेशन सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से थोड़ा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिखा, डेटा नहीं लिखा। डेटा मैं डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ, फिशर इक्वेशन लिख रहा हूँ। 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस एच। तो इस क्वेश्चन में आपसे आर मांगा है कि ट्रेजरी बिल पर कितना इंटरेस्ट होगा। सही है। तो ये 1 जो है इस उधर चला जाए कि क्या हो जाएगा, यानी फार्मूला इस तरह बन जाएगा 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस एच। इन सब से माइनस करना है 1। सही, तो पुटिंग कर लो 1 प्लस 0.047 इंटू 1 प्लस 0.03 माइनस 1। तो इससे आपका आंसर रियल रेट कितना आ जाएगा, 0.0784 या 7.84%। सही है, शुक्रिया जी क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। Total return over the coming year. Bill Beeman thinks that the total real return on this investment will be only 9%. कह रहे कि ये फिर 9% होगा। What does the bill believe the inflation rate will be over the next year? सही है, क्या inflation rate कितना आपका ओवर होगा। सही है। तो इसके लिए आप लोगों ने नंबर 11 में फिशर इक्वेशन इस्तेमाल करना है। सही है। फिशर इक्वेशन क्या है कि 1 प्लस आर इंटू इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर यानी रियल रिटर्न इंटू 1 प्लस एच। सही है। यानी इसमें आप लोगों से इन्फ्लेशन रेट मांगा है जो कि एच जो कि इक्वल होता है 1 प्लस रियल रिटर्न के इंटू 1 प्लस रियल रेट के -1। पुटिंग कर ले तो आपके साथ 1 प्लस आर कितना है, आर आपके सवाल में 0.14 है और 1 प्लस ये रियल रेट 0.9 तक आ जाएगा -1। तो एच कितना हो जाएगा, एच आपका हो जाएगा 0.0459 या 4.9%। सही। तो क्वेश्चन नंबर